बहुत स्वागत है। हम लोग पिछले 9 दिनों से ये दामोदर कथा के ऊपर चर्चा कर रहे हैं और इस श्रृंखला में हम इस स्थिति में आ गए हैं जहाँ माता यशोदा भगवान को बांधने वाली। यह लीला बड़ी ही अनोखी लीला है, प्रेम की पूर्ण लीला है। वैसे भगवान की सारी लीला प्रेम पूर्ण लीलाएं हैं और जितना उनका अध्ययन गहराई से किया जाए उतना ही हम कृष्ण भावना भावित होते हैं। भगवान अपनी लीलाओं का प्रकाश करते ही इसलिए हैं जिससे बद्ध जीवात्मा जड़ चेतना से निकल के भगवत चेतना में आए, जिससे जीवात्मा माया के बारे में सोचना बंद करे, कृष्ण के बारे में सोचना शुरू करे। तो ये लीला हमारे हृदय को आकर्षित करने के लिए भगवान करते हैं। अपने लीला का सुविस्तार करते ही भगवान इसलिए हैं कि जो जीवात्मा अपने परिवार में, अपने धन में, अपने शरीर में, अपनी भौतिक इंद्रियों के तर्पण में व्यस्त है, वो मुझ में कब आसक्ति लगाएगा, वो मुझसे कब आकर्षित होगा। तो ये लीला मधुर तो है ही, और मधुर भी हो जाती है जब इसमें हम थोड़ा विरोधाभास भी देखते हैं। जो अभी तक हम भगवान के विषय में सुनते आ रहे थे, समझते आ रहे थे, जब वो सारे विषय वस्तु के विरोधाभास, विरोधी काम भगवान करते हैं तो ये लीला और मधुर हो जाती है। जैसे भगवान को हमने देखा था, जो आप्त काम है, जो आत्माराम है, जिनको किसी की आवश्यकता नहीं, जो सारी वस्तुओं के स्वयं स्त्रोत्र हो। अब जिसकी खुद की मिठाई की दुकान हो, वो दूसरे की मिठाई क्या, खुद की मिठाई भी नहीं खाता है, वो इतना तृप्त है, वो मिठाई की चोरी क्यों करेगा। लेकिन जो आप्त काम है वो स्तन्य काम हो गए, उनके अंदर इच्छा आ गई दूध पीने की। और थोड़ा भी नहीं, यद्यपि भगवान गीता में क्या बोलते हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति। पत्रम, पत्राणी भी नहीं बोला है, ऐसे नहीं बहुत सारे पत्र चढ़ाओ। पत्रम, एक पत्ता चढ़ा दो। पुष्पम, एक पुष्प चढ़ा दो। थोड़ा सा जल चढ़ा दो। ये भगवान जो थोड़ी सी सेवा से संतुष्ट हो जाते हैं, जैसे हम चेतन चरितामृत में भी देखते हैं कि किस प्रकार अद्वैत आचार्य एक तुलसी का पत्ता और थोड़ा सा जल लेके शालिग्राम के ऊपर डालते हैं और उसी के माध्यम से श्री चैतन्य महाप्रभु को आकर्षित कर देते हैं भगवत धाम से यहाँ बनाने। विदुरानी भगवान श्री कृष्ण को केले के छिलके खिला देती है, केला फेंक देती है, उससे भगवान तृप्त हो जाते हैं। तो जो थोड़ी सेवा से प्रसन्न हो जाता हो, उसको माता यशोदा ने दूध तो पिलाया ही था, ऐसा नहीं दूध नहीं पिलाया था, लेकिन वो तृप्ति नहीं हुआ। ऐसा उधम मचाया कि पूरा घर में बर्तन फोड़ रहा है, कहीं बंदरों को माखन लुटा रहा है, कहीं कुछ कर रहा है, कहीं कुछ कर रहा है। तो जो थोड़ी सेवा से संतुष्ट होता था वो असंतुष्टि नहीं हो रहा है। और शांताय, गजेंद्र भगवान को बोलते हैं, शांताय भूरि करुणाय नमोलाय। भगवान शांत है, मुक्ताय भूरि करुणाय, मुक्त है। तो जो शांत है और मुक्त है, वो यहाँ पर दोनों ही विरोधाभास है। शांत, जो भगवान हमेशा शांत रहते हैं, जो हमेशा विष्णु के रूप से योग निद्रा में सोते रहते हैं, वो शांत भगवान यहाँ क्रोधित भी हो रहे हैं, लालची भी हो रहे हैं, डर भी रहे हैं। और मुक्त आय, जो मुक्त हैं, जो हमेशा मुक्त रहते हैं, या जिनके आश्रय में आने से व्यक्ति मुक्त हो जाता है, ऐसे मुक्त पुरुष, ऐसे भगवान जो मुक्ति प्रदाता है, ऐसे भगवान जो मुकुंद है, वो खुद बंधन में बंध गए हैं। ये भी विरोधाभास है। और जो आनंद कंद है, जो आनंद के स्तोत्र हैं, जिनसे संपर्क मात्र से व्यक्ति आनंद में आ जाता है, वो रुदंत मुहुर नेत्र, वो रो रहे हैं। ये सारे विरोधाभास है। जो श्रीपति हैं, जो लक्ष्मी के पति हैं, जिनके घर में कोई भी किसी भी प्रकार की कमी नहीं होना चाहिए, जो स्वयं लक्ष्मी जिनके पैर दबाती हो, ऐसे भगवान चोरी कर रहे हैं। जिन भगवान की आराधना करने से व्यक्ति भय से मुक्त हो जाता है, शोक से मुक्त हो जाता है, वो यशोदा से भय में पड़े हुए हैं। जिन भगवान के महाविष्णु रूप से एक श्वास बाहर निकलती है, अनंत ब्रह्मांड उस श्वास से, हर रोम छिद्र से बाहर निकलते हैं, और जब वो श्वास अंदर लेते हैं तो ये अनंत ब्रह्मांडों की प्रलय होती है और ये फिर महाविष्णु में समा जाते हैं।
ऐसे भगवान या माता यशोदा ने पकड़ा हुआ है और हाँफ रहे हैं, इतनी सांस छोड़ रहे हैं फिर भी कुछ नहीं हो रहा है, माता यशोदा को कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा है, जितनी सांस लेनी है छोड़ो, कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। तो ये सारे विरोधाभास लीला को और मधुर बना रहे हैं कि भगवान जो इन सब वस्तुओं से ऊपर है, ये माता के प्रेम में पूर्ण रूप से भगवान निमग्न हो गए। एक आचार्य ने बहुत सुंदर प्रार्थना की है कि हे भगवान, आपकी माता ने आपको जब पकड़ा, उन्होंने छड़ी फेंक दी, लेकिन आप अपनी छड़ी हमारे लिए मत फेंकना, क्योंकि हम आपको धोखा देंगे, हम माया की तरफ चले जाएंगे। तो अगर हम माया की तरफ जाएं तो आप छड़ी से हमको वापस ले आना, जैसे आप अपने बछड़ों को वापस लाते हैं छड़ी से, उसी तरह हम भी माया की तरफ जाएं तो आप हमको छड़ी से वापस ले आना। माता यशोदा तो प्रेम में छड़ी फेंक दी, लेकिन आप हमारे लिए कभी छड़ी नहीं फेंकना। माया बहुत छोटी है, जीवात्मा आध्यात्मिक स्फुलिंग भगवान का है, और ये भौतिक संसार मृत संसार है, फिर भी हमें पकड़ लेता है, क्योंकि अभी हमारी कृष्ण भावना अमृत सुप्त हो गई है। शिला प्रभुपाद जी एक बार एक स्थान पर गए थे और उन्होंने देखा कि एक छोटी सी मोटर बोट एक बड़े से जहाज को खींच करके ले जा रही है। एक बड़ा सा जहाज है पानी में, उसको कहीं एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाना है। तो सामान्यतः लोग ऐसा करते हैं कि उसमें तेल ज्यादा खर्चा होगा तो छोटी एक स्पीड बोट उसको खींच करके ले जाती है। आपने एरोप्लेन्स में भी देखा होगा, एरोप्लेन्स को जब इधर से उधर शिफ्ट करना होता है तो पूरा एरोप्लेन को नहीं चालू करते हैं, एक छोटा सा टोइंग ट्रक होता है जो एरोप्लेन को खींच करके ले जाता है और जहां पार्किंग में लगाना है लगा देता है। तो शिला प्रभुपाद भक्तों को पूछते हैं कि बताओ, ये देख करके तुमने क्या सीखा कि एक छोटी मोटर बोट बड़ी मोटर बोट को ले जा रही है, क्या सीखा? तो भक्त लोग विस्मय में पड़ गए, अभी इससे क्या सीखना था, पता नहीं। प्रभुपाद जी ने बोला, पता है ये छोटी बोट बड़ी बोट को क्यों खींच के ले जा पा रही है, क्या कारण है? भक्त लोग नहीं आंसर दे पाए। प्रभुपाद जी बोलते हैं, क्योंकि बड़ी बोट का इंजन चालू नहीं। जब बड़ी बोट का इंजन चालू हो जाएगा तो छोटी बोट का कोई उसमें असर नहीं चलेगा। उसी तरह माया शक्ति जो ये संसार को सृष्टि की है वो भौतिक संसार है, और हम आध्यात्मिक स्फुलिंग है। भगवान की आध्यात्मिक शक्ति माया शक्ति से ज्यादा बलवान है, लेकिन अभी हमारी चेतना सुप्त हो गई है, अभी हमारी कृष्ण भावना सुप्त हो गई है। तो माया की स्पीड बोट हमको खींच करके ले जा रही है। लेकिन अगर हमारी कृष्ण भावना को हम पुनः जागृत कर लें तो माया शक्ति हमको प्रभावित नहीं कर पाएगी। तो इसीलिए ये ग्रंथों का अध्ययन बड़ी गहराई से हमको करना चाहिए। प्रभुपाद जी बोलते थे, अगर दुनिया का सबसे व्यस्त व्यक्ति भी आप मेरे सामने ले आओ तो उसके पास भी 2 घंटे कम से कम मेरी बुक्स, मेरी किताब पढ़ने के लिए होना चाहिए। प्रभुपाद जी बोलते, दुनिया का सबसे व्यस्त आदमी अगर हो, उसके पास कम से कम मेरी पुस्तक पढ़ने के लिए 2 घंटे होने चाहिए। तो हम लोग कितने व्यस्त हैं वो तो हमको मालूम है, लेकिन प्रभुपाद जी की पुस्तक पढ़ने के लिए हमारा पोषण, आध्यात्मिक उन्नति उधर से ही आने वाली है। हमको बहुत गहराई से इन पुस्तकों का अध्ययन करना चाहिए। हमने 12वें श्लोक तक पाठ कर चुका है, अभी 13वां और 14वां श्लोक एक साथ है, हम इसका पाठ करेंगे। न चान्तर्न बहिर्जस्य न पूर्वं नापि चापरम् पूर्वापरं बहिश्चान्तर जगतो यो जगच्चाययः ताम मत्वामजम् अव्यक्तं मर्तलिंगम मधोक्षजम् गोपिकाउलूखले दाम्ना बबंध प्राकृतम यथा। अनुवाद। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का न आदि है न अंत, न बाह्य है न भीतर, न आगा है न पीछा। दूसरे शब्दों में वो सर्वव्यापी हैं। चूंकि वे काल तत्व के विभूषित नहीं हैं, अतएव उनके लिए भूत, वर्तमान तथा भविष्य में कोई अंतर नहीं है। वे सदा सर्वदा अपने दिव्य स्वरूप में रहते हैं। सर्वोपरि तथा परम होने के कारण सभी वस्तुओं के कारण कार्य होते हुए भी वे कारण कार्य के अंतरों से मुक्त रहते हैं। वही अव्यक्त पुरुष जो इंद्रियातीत हैं,
यानी इंद्रियों के परे हैं, अब मानवीय बालक के रूप में प्रकट हुए हैं। और माता यशोदा ने उन्हें सामान्य सा अपना ही बालक समझकर रस्सी के द्वारा ओखली से बांध दिया। अभी बांधा नहीं है, ये श्लोक में बोला है बांध दिया, मतलब बांधने वाली है। अभी आगे और भी कथा है, अभी इतने जल्दी नहीं बनेंगे, उसमें भी थोड़ा एडवेंचर है। लेकिन बोल रहे हैं कि ऐसा अभूतपूर्व लीला हुई जहाँ ये अव्यक्त पुरुष, सर्वव्यापी पुरुष, जिनको कोई नाप नहीं सकता, जिनको कोई पकड़ नहीं सकता, जो अद्वितीय हैं, ऐसे भगवान को अपना बालक समझ के, सामान्य सा बालक समझ के माता यशोदा ने ओखली से बांध दिया। तात्पर्य, भगवत गीता 10:12 में कृष्ण को परम ब्रह्म कहा गया है। परम ब्रह्म, परम धाम। ब्रह्म शब्द का अर्थ है सबसे बड़ा। कृष्ण महानतम से भी महान है, क्योंकि वे असीम तथा सर्वव्यापक हैं। अतः ऐसे सर्वव्यापक को किस तरह मापा या बांधा जा सकता है? यही नहीं, कृष्ण साक्षात काल है। अतएव वह न केवल देश में अपितु काल में भी सर्वव्याप्त है। हम बोलते हैं काल किसी के लिए रुकता नहीं है, यह माता यशोदा ने काल को ही बांध दी। काल का भी माप है, और हम भूत वर्तमान भविष्य द्वारा सीमित हैं, किंतु कृष्ण के लिए ऐसा कुछ नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति की माप हो सकती है, किंतु कृष्ण पहले ही प्रदर्शित कर चुके हैं कि व्यक्ति होकर भी वे अपने मुख के भीतर संपूर्ण विश्व को समाहित कर सकते हैं। तो ये लीला पहले हो चुकी है, जहां भगवान श्री कृष्ण मिट्टी खाते हैं और ब्रह्मांड घाट पे माता यशोदा जब मुख खोल के देखती हैं तो पूरे ब्रह्मांड का दर्शन कृष्ण के मुख में करती हैं। तो जिनके मुख के अंदर या जिनके पेट के अंदर सारे ब्रह्मांड समाहित है, तो ब्रह्मांड को कोई नहीं नाप सकता, भगवान को कौन फिर नाप पाएगा? इन सब बातों पर विचार करते हुए कहा जा सकता है कि कृष्ण को मापा नहीं जा सकता। तो फिर यशोदा ने किस तरह उन्हें मापना और बांधना चाहा? हमें यह निष्कर्ष निकालना होगा कि यह सब दिव्य शुद्ध प्रेम के स्तर पर हुआ। यही एकमात्र कारण था। अद्वैतम अच्युतम अनादिम अनंत रूपम आद्यम पुराण पुरुषम नवयौवनम च वेदेषु दुर्लभम अदुर्लभम आत्म भक्तो गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। अद्वैतम, भगवान अद्वैत हैं। अच्युतम, जो अपने पद से कभी गिरते नहीं है। अनादिम अनंत रूपम, जिनका कोई आदि नहीं है और अनंत रूपों में विद्यमान है। आद्यम पुराण पुरुषम, जो आदि, सभी के आदि हैं। पुराण पुरुषम, सबसे पौराणिक व्यक्ति वही हैं। लेकिन नव यौवनम च, दिखते हैं एकदम 16 साल की अवस्था जैसे। सारी वस्तुएं अद्वैत हैं, क्योंकि कृष्ण ही सभी वस्तुओं के परम कारण है। वैदिक ज्ञान द्वारा ना तो कृष्ण की माप की जा सकती है, ना गणना। वेदेश दुर्लभम, वेदेश दुर्लभम मतलब वेद पढ़ के या वेदों में लिखे हुए क्रियाओं को करके, कर्मकांड इत्यादि करके दुर्लभम, भगवान को प्राप्त करना दुर्लभ है। तो बाकी तो छोड़ ही दीजिए। लोग कई बार बोलते हैं भगवान ने गीता में बोला है सर्वधर्मान परित्यज्य, तो धर्म छोड़ने के लिए क्यों बोला है? भगवान गीता में बोलना चाहिए था अधर्मान परित्यज्य, अधर्म छोड़ने के लिए बोलना चाहिए था। तो कई आचार्य इसमें टिप्पणी करते हैं। पहला तो है कि धर्म छोड़ने के लिए बोला क्योंकि उस समय पर लोग अधर्म करते ही कम थे, धर्म में ही विरोधाभास था, तो भगवान बोले सारा धर्म छोड़ के मुझे पालन कर। दूसरे एक आचार्य बहुत अच्छी टिप्पणी करते हैं, वो बोलते हैं भगवान हमारे साथ मोल भाव कर रहे हैं। मोल भाव कैसे कर रहे हैं? जैसे दुकानदार के पास आप गए, आपको कुछ सामान खरीदना है, उस दुकानदार ने रेट बताई कि ये सामान 1000 रुपए का है। आप बोले नहीं नहीं नहीं, 200 रुपए में दे दो। तो दुकानदार बोलेगा अरे 200 में तो हमने ही नहीं लिया, आपको कैसे 200 में दे दे, 1000 का सामान है। तो बोले नहीं नहीं नहीं, 200 में दे दो। तो 200, 1000, 200, 1000, 200, 1000, बात बैठेगी 750, 800 रुपए में। ना तुम्हारी ना हमारी, बीच में दे दो। तो ऐसे ही भगवान बोल रहे हैं धर्मों को भी त्याग करके मेरे तक आ जाओ। तो लोग बोलेंगे अरे हम तो धर्म का पालन ही नहीं करते, तो धर्म के क्या त्याग करेंगे? कम से कम अधर्म त्याग कर देते हैं भगवान के लिए, तो कम से कम इतना तो करेगा ही करेगा। तो वेदेश दुर्लभम, इस श्लोक में बोला है कि वेदों से भी जो दुर्लभ है, तो जो वेदों का पालन करने के द्वारा भी दुर्लभ है, तो हमारे सामान्य कर्मों के द्वारा क्या मिलेगा? हमारे मानसिक चिंतन कल्पनाओं के द्वारा क्या मिलेगा?
जो वेदों का पालन ठीक ठीक करेगा उसके लिए भी जो दुर्लभ है, वो अगर सामान्य अपनी दिनचर्या जीता रहेगा उसको भगवान मिल जाएंगे? बिल्कुल नहीं मिलेंगे। दुर्लभम, दुर्लभ है भगवान उनके लिए। लेकिन अदुर्लभम आत्मभक्तो, अदुर्लभम मतलब सहजता से, दुर्लभ मतलब बहुत ही कठिन है प्राप्त करना, अदुर्लभम मतलब असहज, बिल्कुल सहजता से, बिल्कुल आसानी से। इस श्लोक में भी वैसा ही लिखा है, सामान्य सा, बिल्कुल आसानी से भगवान मिलते हैं किनको? आत्म भक्तों, अपने भक्तों को। भक्त ही उन्हें संभाल सकते हैं, क्योंकि वे प्रेमा भक्ति के आधार पर कर्म करते हैं। भक्त्या माम अभिजानाति यावन यस्मिन तत्वतः। तत्व में अगर भगवान को जाना जानना है, उनको प्राप्त करना है, तो भक्ति के माध्यम से ही जाना जा सकता है। इसलिए माता यशोदा उन्हें बांधना चाह रही है। वे दुर्लभ भगवान जिनको सारे देवी देवता प्रणाम करते हैं, जिनको कोई बांधना तो छोड़, उनके पास भी कोई जा नहीं सकते हैं, ऐसे भगवान को माता यशोदा बांधने का संकल्प करती है। सुखदेव गोस्वामी याद दिला रहे हैं कि ये कोई सामान्य बालक नहीं है। न च अंतः न बाही, यस्य न पूर्वम न अपि। 4 बार ना 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 शब्द बोल रहे हैं कि ये भौतिक विचारधारा से भगवान को मत समझ लेना कि ये भौतिक है। इनका आदि नहीं है, अंत नहीं है, बाह्य नहीं है, भीतर नहीं है, आगे कोई नहीं, पीछे कोई नहीं। ये परिपूर्ण ईश्वर सामने खड़े हैं। ये पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, नमामीश्वरम सच्चिदानंद रूपम, ये साक्षात भगवान सामने खड़े हैं, जिनके विषय में बात चल रही है। ना पूर्वम, इनके पहले कोई नहीं था, न अपि च अपरम, इनके बाद या इनके ऊपर कोई नहीं है। पूर्व कोई नहीं, बाद में कोई नहीं, इनके आगे कोई नहीं, पीछे कोई नहीं। और जगत, पूरा जगत जिनसे आया हो, पूरा जगत इनकी सृष्टि है, इन्होंने सृष्टि को बनाया। कई बार लोग ये भी बोलते हैं कि अरे जिसकी माता है वो भगवान कैसे हो सकता है? अब भगवान सब कुछ बनाए, सबको माता दिए, तो खुद के लिए भी माता बना ही सकते हैं ना। जब भगवान सबके लिए माता बनाए हैं, जब पूरी सृष्टि का पालन करे हैं, सृष्टि को बनाए हैं, तो खुद के लिए माता क्यों नहीं बनाएंगे? वो परिपूर्ण है, उनके पास कोई कमी नहीं है। तो उनके पास माता भी है, पिता भी है, भाई भी है, बहन भी है, पत्नियां भी हैं, बच्चे भी हैं, सब है, क्योंकि भगवान के अंदर कुछ कमी नहीं हो सकती। तो ऐसे भगवान इस जगत के सृष्टा हैं। इसलिए प्रभुपाद जी बोलते थे, जब आप इस सृष्टि को देखें, तो इस सृष्टि को देख करके सृष्टा की याद आनी चाहिए। एक बहुत ही सुंदर कथा है। प्रभुपाद जी एक बार एक स्थान में आने वाले थे, कई भक्त उनको एयरपोर्ट में लेने के लिए गए। तो एक भक्त नया नया इस्कॉन में आया था, ज्यादा कुछ जानता नहीं था, बिल्कुल ही नया नया था। उसको बोला तुम भी चलो प्रभुपाद जी को लेने एयरपोर्ट, हम सब जाते हैं, वहाँ कीर्तन करते हैं, प्रभुपाद जी आते हैं, उनको बड़ा रिसीव करके हम लोग मंदिर लेके आते हैं। तो ये नया नया भक्त भी चला गया। अभी एयरपोर्ट में कीर्तन चल रहा है, हरे कृष्णा हरे कृष्ण, सब लोग डांस कर रहे हैं, खूब उद्दंड कीर्तन चल रहा है। प्रभुपाद जी फ्लाइट से बाहर निकले, तो उस समय पर अभी भी अमेरिका में अभी भी आप जा सकते हैं, एकदम टर्मिनल के जो एंट्री बोर्डिंग के गेट तक जा सकते हैं। तो उस समय पर भक्त लोग वहीं बोर्डिंग के गेट तक चले जाते थे रिसीव करने के लिए, प्रभुपाद को वहां से ही लेके आते थे। तो सभी भक्त कीर्तन कर रहे थे, तो प्रभुपाद जी आए। कोई भक्त रो रहा है, कोई भक्त बिल्कुल प्रभुपाद जी के ध्यान में निमग्न हो गया है, कोई दंडवत कर रहा है। तो ये जो नया लड़का था, ये भी प्रभुपाद जी का दर्शन करके बड़ा प्रभावित हुआ, प्रभुपाद जी को देख रहा था। तो प्रभुपाद जी एकदम उसके पास आके खड़े हो गए। इतने में पीछे से एक सुंदर युवती जा रही थी। तो वो नया जो भक्त था, वो प्रभुपाद जी को छोड़ के उसको देखने लगा, और ऐसा पूरा उसका गर्दन 180 डिग्री पूरा पलट गया। प्रभुपाद जी उसको देख रहे थे। तो वो जब वो लड़की चली गई, तो वो दोबारा से प्रभुपाद जी को देखता है लड़का। प्रभुपाद जी उसको पूछते हैं, सुंदर थी ना, वो सुंदर थी ना? तो अभी वो क्या बोले, प्रभुपाद जी इस तरह पूछ रहे हैं। तो वो बोला हाँ प्रभुपाद सुंदर थी। प्रभुपाद बोले तो कल्पना करो, यदि सृष्टि इतनी सुंदर है, तो जिसने बनाया है वो सृष्टा कितना सुंदर होगा। तो कल्पना करो कृष्ण कितने सुंदर होंगे। एक बार यदि कृष्ण की सुंदरता माधुर्यता के विषय में हम कल्पना करेंगे, तो ये भौतिक आकर्षण हमको कभी प्रभावित नहीं करेंगे। इसलिए यहाँ सुखदेव गोस्वामी याद दिला रहे हैं, ये पूरा जगत कृष्ण से आया है। जगत च यह तम, तम मतलब कृष्ण,
कृष्ण से पूरा जगत आया है। तो भक्तों को ये विचार ही नहीं करना चाहिए कि और कोई वस्तु इनसे ज्यादा सुंदर हो सकती है। बनाने वाले से जो सब कुछ आया उनसे ज्यादा सुंदर और क्या वस्तु होगी। तो जब भी हम कोई वस्तुओं में अपना ध्यान लगाते हैं, हमको ये सोचना है कि कृष्ण से ज्यादा मधुरता कोई वस्तु हमको दे ही नहीं सकती। जड़ काव्य रसो नहीं काव्य रसा, कली पावन गौर रसो ही रसा। जड़ काव्यों में है, जड़ बातों में है, बॉलीवुड एक्टर एक्ट्रेसेस में है, इन सब में सुंदरता मधुरता नहीं है। ये चैतन्य महाप्रभु, श्री श्री राधा कृष्ण, ये हमारे आनंद के, मधुरता के, प्रेम के स्तोत्र हैं। इनसे जो आने वाला है और किसी से नहीं आने वाला है। लेकिन इतनी सब बात करने के बाद भी सुखदेव गोस्वामी फिर छोड़ नहीं रहे हैं। तम मत्वा, तम मतलब कृष्ण, उन भगवान को जो पूरा एक श्लोक ऊपर बोला, उन भगवान को तम मत्वा मान रही है। क्या मान रही है? आत्मजम, मेरा पुत्र। आत्म शब्द होता है जो स्वयं के शरीर से आता है। आत्मजम, मेरे शरीर से ही तो आया है, ये मेरा ही तो पुत्र है। तो इसको बांधने में क्या दिक्कत है? होगा अव्यक्त, अव्यक्तम, लेकिन मर्त लिंगम, अभी तो मेरा बेटा है ना, अभी तो मेरा बेटा बन के आया है, अभी तो मनुष्य रूप में है। इसको मैं बांध लूंगी। गोपिका माता यशोदा का ये भावना है, मैं बांध लूंगी। किसको बांध लूंगी? अधोक्षजम, भगवान अधोक्षज को मैं बांध लूंगी। अधोक्षज शब्द बार बार आता है। भगवान अधोक्षज हैं। इंद्रियों के बस में भगवान नहीं आ सकते। भगवान को इंद्रियों के माध्यम से समझना, सुनना, देखना, चखना, सारी इंद्रियों से परे है भगवान। हमने एक बार, अभी चखने की बात आई है तो एक बार आपको पहले भी शेयर किया है कि हमारे एक मित्र हैं कृष्ण मुकुंद प्रभु। तो वो एक बार बता रहे थे कि वो जगन्नाथपुरी गए थे। जगन्नाथपुरी में भगवान जगन्नाथ का प्रसाद उनको मिला। तो वो प्रसाद ले रहे थे, प्रसाद पा रहे थे। तो प्रसाद पाने के बाद उनके मन में ऐसी भावना आई कि अरे, लोग तो बोलते हैं जगन्नाथ का प्रसाद बहुत स्वादिष्ट है, मुझे तो कुछ स्पेशल इसमें लगा ही नहीं, ये तो सामान्य प्रसाद ही है। तो ऐसा उनके मन में भावना है। तो उसी दिन शाम को गुरु महाराज का प्रवचन था जगन्नाथपुरी में, तो उन्होंने वो प्रवचन श्रवण किया। वो प्रवचन में गुरु महाराज प्रसाद की महिमा बता रहे थे। और प्रसाद की महिमा बताने के बाद गुरु महाराज ने बोला कि जगन्नाथ के प्रसाद के समान कोई प्रसाद है ही नहीं पूरी दुनिया में, उसको आध्यात्मिक रूप से ग्रहण करना चाहिए। ये सुनने के बाद अगले दिन फिर वो आनंद बाजार में गए प्रसाद लेने। वो बताते हैं कि मैंने वही दुकान से वही प्रसाद लिया जो मैंने एक दिन पहले लिया, और उस दिन जब मैंने उस प्रसाद का स्वादन किया तो आज तक उस स्वाद को मैं भूल नहीं पाया। क्योंकि भगवान को हम जड़ इंद्रियों से पकड़ नहीं सकते। वो जब अपने शुद्ध भक्त के द्वारा अपने आप को स्फुरित कराएंगे, अपनी कृपा के द्वारा अपने आप को प्रकट करेंगे, तभी व्यक्ति पकड़ सकता है। इसीलिए यद्यपि श्लोक में बताया है कि ये भगवान आप सभी जगह विद्यमान है, आप सर्वव्यापी है, लेकिन हम देख कहाँ पाते हैं? क्योंकि हम भौतिक इंद्रियों से उनको देखना चाहते हैं। कुंती महारानी यही प्रार्थना करती है, नमस्ते पुरुषम तु आद्यम ईश्वरम प्रकृते परम अलक्ष्यम सर्वभूतानाम अंतर बहिरवस्थितम। माता कुंती कृष्ण को प्रार्थना कर रही हैं, कृष्ण इतने महीनों महीनों रहे पांडवों के साथ, पूरा पूरा महाभारत का युद्ध पूर्ण कराया, महाराज युधिष्ठिर का राज्यभिषेक कराया, भीष्म का, सब सब वस्तुओं में भगवान कृष्ण ने उनकी मदद की। जो 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 वीर गति को प्राप्त हो गए थे युद्ध में, उनका तर्पण इत्यादि भी भगवान ने कराया। सारे काम निपटाने के बाद भगवान बोलते, भाई जिसकी एक पत्नी है उसको घर से ज्यादा दिन दूर रहना नहीं चाहिए, मेरी 16,108 पत्नियां हैं, इतने दिन से घर से बाहर हूँ, तो मुझे घर जाने दो। तैयार होने के बाद रथ में बैठे, पूरा सामान वामान लोडिंग हो गया, भगवान जाने के लिए तैयार है। उस समय माता कुंती जाके प्रार्थना कर रही, नमस्ते पुरुषम तो आद्यम, नमस्कार है। तो भगवान बोलते हैं, आज क्या हुआ बुआ जी, आज आप नमस्कार क्यों कर रही है? बोलती है पुरुषम, आप पुरुष हैं। तो भगवान बोलते, ये तो मुझे मालूम है, मैं पुरुष हूँ, स्त्री तो हूं नहीं, मैं पुरुष ही हूँ। तो कुंती बोलती, नहीं नहीं, पुरुष साधारण पुरुष नहीं है, तू आद्यम आदि पुरुष है, जो सभी के स्तोत्र है, ऐसे आदि पुरुष है, सामान्य पुरुष नहीं है। आप सामान्य पुरुषों की गिनती में अपने आप को मत गिनिए।
तो फिर बोल रहे हैं अच्छा मैं देवता हूँ क्या, देवता समझ के प्रणाम कर रही हो क्या? बोले नहीं नहीं, ईश्वरम। ईश्वरम मतलब नियंता। तो भगवान बोलते हैं तो देवता ही तो नियंत्रण करते हैं, तो आप मुझे देवता समझ रही हो क्या? कुंती माता बोलती है नहीं नहीं, आप देवता नहीं हो, क्योंकि देवता तो प्रकृति की चपेट में होते हैं, आप हो ईश्वरा प्रकृतिम परम। प्रकृति से परे हो आप, प्रकृति आपके अधीनस्थ है, आप सामान्य देवता नहीं हो। लेकिन एक अद्भुत बात आपके अंदर है, अलक्षयम सर्वभूतानाम, आप सभी जगह विद्यमान है। अंतर बहिर्वस्थितम, बाहर भी आप हैं अंदर भी आप हैं, लेकिन अलक्षयम, कोई आपको देख नहीं पाता है, क्योंकि भौतिक दृष्टि से आप देखे नहीं जा सकते, भौतिक इंद्रियों से आप पकड़े नहीं जा सकते, आप अधोक्षज हो। लेकिन प्रेम के माध्यम से अदुर्लभम आत्मभक्तो, अदुर्लभ सहज हो जाते हैं अपने भक्तों के लिए। इसलिए माता यशोदा ने तो अब प्रण कर लिया, उलूखले, उखली से बांधूंगी। उखली से क्यों बांधूंगी? यही उखली से चढ़ के ये सारे कांड कर रहा था, यही उखली से चढ़ के सारा डिस्ट्रीब्यूशन बंदरों को चल रहा था। ये जो कंट्रोल के दुकान, राशन की दुकान कहाँ से चल रही थी? ये उखल के ऊपर से ही चल रही थी। तो ये उखल से ही बांधूंगी, दामना, रस्सी से। बबंध, बांधने का निश्चय पूरा हो गया। प्राकृतम जदा, प्राकृत मतलब होता है सामान्य, भौतिक। हम बोलते हैं प्राकृत भक्त, प्राकृत, प्राकृत मतलब सामान्य। अपना बालक समझ के, प्राकृत सामान्य बालक, ऐसा कौन सी तोप है ये? अधोक्ष जो होगा अपने घर में, अभी मेरा बालक बन के आया है, प्राकृत, एकदम सामान्य रूप से माता यशोदा तैयार हो गई बांधने के लिए। देखो जो भगवान इतने बड़े बड़े रूपों में आए, वराह रूप में आए, वराह रूप की लीला अभी हमने सुबह सुबह कंप्लीट की है। अभी 20 अध्यायों में वराह देव का वर्णन पड़ा है। वराह देव जो इतने बड़े विशालकाय रूप में आए, देवता भी प्रार्थना कर रहे हैं। उन्होंने जब समुद्र से निकले और अपने शरीर को झटकाया, वो पानी से उच्च लोक पवित्र हो गए, इतना विशालकाय रूप। इसी तरह नरसिंह देव के रूप में, अरे नरसिंह देव के आविर्भाव के समय बताया जाता है, जब नरसिंह देव प्रकट हुए थे तो हिरण्यकशिपु को देख ही नहीं पा रहा था कि ये खत्म कहाँ हो रहा है, ये कितने लंबे हैं, ये देख ही नहीं पा रहा था, इतना बड़ा विशाल काय रूप भगवान नरसिंह देव का। अब आप सोचो, ऐसे विशाल काय भगवान को यदि किसी को स्नान कराना हो या पकड़ना हो या रस्सी से बांधना हो, संभव ही नहीं है। लेकिन ये विशाल काय भगवान प्राकृत सामान्य बालक बन गए माता यशोदा के सामने। माता यशोदा कृष्ण को कैसे नहलाती हैं? थोड़ा सा अंजलि में पानी भरती है, उनके ऊपर डाल देती हैं, एक बार दो बार हो गया कृष्ण तुम्हारा, जाओ नहा लिया तुम। दो अंजलि भर के पानी डाल देती है, वो नाना हो गया कंप्लीट। वराह रूप में, नरसिंह रूप में जिसको मापा नहीं जा सकता, जिसका दर्शन पूरा नहीं हो रहा है। 11वें अध्याय में गीता में हम देखते हैं, कृष्ण को अर्जुन बोल रहे हैं तुम्हारा समाप्ति कहाँ, आदि कहाँ, अंत कहाँ, कितने बड़े तुम हो, समझ में नहीं आ रहा है। ऐसे भगवान को माता यशोदा दो अंजलि पानी भर के डालती है, बोले हो गया तुम्हारा, जाओ तुम नहा लिए कंप्लीट। भगवान छोटे बन गए हैं। ब्रज में अगर प्रवेश किसी को करना है तो छोटा बनना होगा, भगवान अपने उदाहरण से समझा रहे हैं। प्राकृत, एकदम सामान्य सा बालक भगवान बन गए। तो ब्रज में अगर किसी को प्रवेश करना है, वृंदावन की चेतना अगर किसी को चाहिए, तो उसको छोटा बनना। अगर हम छोटे नहीं बन पाएंगे तो हम कभी वृंदावन में प्रवेश नहीं कर सकते, कभी भी संभव नहीं है कि हम वृंदावन में प्रवेश कर जाएंगे। ये अभिमान अहंकार जब तक रहेगा, भौतिक अहंकार ही नहीं, कभी कभी भक्ति में आकर भी अहंकार होता है, मैं इतना बड़ा भक्त हूँ, मैं इतना जप करता हूँ, मैं पूरा कार्तिक एक समय खा रहा हूँ, वो भी केवल राइस बॉईल करके खा रहा हूँ। ये अहंकार भी, जितना बड़ा बड़ा हम अपने आप को सोचेंगे, वृंदावन में प्रवेश असंभव है। भगवान स्वयं छोटे बन गए हैं। मैं एक प्रवचन सुन रहा था, बहुत सुंदर एक उदाहरण मुझे सुनने के लिए मिला। मैं कुछ भक्तों से आज सुबह चर्चा भी कर रहा था। मान लो आप 1 किलो रेत में 1 किलो शक्कर का बूरा मिला दें, 1 किलो रेत में 1 किलो शक्कर का बूरा मिला दें, और अभी कोई आपको बोले कि आप अब इसको अलग अलग करो, शक्कर के बूरे को और रेत को अलग अलग करो, क्या ये संभव है? बड़े से बड़ा पहलवान बुलाइए, एथलीट बुलाइए, रेसलर बुलाइए, वैज्ञानिक को बुलाइए, कैसे अलग करोगे? रेत को और बूरे को अलग करना असंभव है।
लेकिन एक व्यक्ति कर सकता है। एक चींटी छोड़ दीजिए, चींटी शक्कर के बूरे बूरे को उठा के ले जाएगी, रेत रेत को छोड़ जाएगी। तो हम भी अगर वास्तव में अपने अनर्थों को अलग करके कृष्ण चेतना को उजागर करना चाहते हैं, हमको चींटी जैसा छोटा बनना है। हमारे गुरु महाराज बताते थे, जीसस क्राइस्ट ने बाइबल में बोला है कि आध्यात्मिक संसार का जो गेट है वो बड़ा छोटा है। अगर उसमें से आपको जाना है तो आपको छोटा बनना पड़ेगा। आप बड़े बने रहेंगे तो आध्यात्मिक संसार के गेट में आप जा नहीं पाएंगे। तो छोटा बनना हो। और कितना साइज है उसका? केश के अग्रभाग का 10,000वां हिस्सा, इतना साइज है। इसका मतलब जब तक कोई अपने तुच्छ स्वभाव आत्मा का जो साइज है, नगण्य, इतना छोटा अगर कोई नहीं बनेगा, भगवत प्राप्ति नहीं कर सकता है। तो यहाँ पर भगवान कृष्ण अपने उदाहरण से बता रहे हैं, एक सामान्य से बालक बन गए हैं, एक छोटे से बालक बन गए, जो अव्यक्त हैं, जो अधोक्षज हैं, जो अनंत हैं, वो भगवान अब छोटे बन गए हैं। और माता यशोदा प्रण कर ली इनको बांधने के लिए। तो भक्ति में ये विनम्रता अति आवश्यक नहीं, यही भक्ति की शुरुआत होगी। इसी से हम भगवान की कृपा को लाभ करेंगे। शिल प्रभुपाद जी से किसी ने पूछा एक बार कि प्रभुपाद जी, आप इतने बड़े प्रचारक हैं, आपसे बड़ा भी कोई प्रचारक है क्या? ऐसा प्रभुपाद जी से किसी ने पूछा कि आपसे बड़ा कोई प्रचारक है क्या? प्रभुपाद जी ने तुरंत बोला, हाँ, मेरे गुरु महाराज मुझसे बड़े प्रचारक। तो भक्तों ने बोला कि प्रभुपाद, आपने पूरे दुनिया में प्रचार किया, 108 मंदिर खोले। तो प्रभुपाद जी तुरंत बोले कि मेरे गुरु महाराज मुझसे बड़े प्रचारक इसलिए है कि उन्होंने उस भारत में प्रचार किया जहां मैं प्रचार नहीं कर पाया। मैंने 40 साल प्रयास किया, भारत में भक्त नहीं बना पाया, लेकिन मेरे गुरु महाराज ने भारत में प्रचार किया। और दूसरा, मेरे पास जितनी सुविधाएं थी, मैं एरोप्लेन में गया, मेरे पास जितनी सुविधाएं थी, टेक्नोलॉजी थी, उससे मैंने 108 मंदिर बनाए। मेरे गुरु महाराज ने एक भी एरोप्लेन में सफर नहीं किया, इतनी टेक्नोलॉजी उस समय नहीं थी, फिर 64 मंदिर बनाए। अगर उनके पास वो टेक्नोलॉजी होती, एरोप्लेन वगैरह होते, तो वो 1008 मंदिर बना देते। तो मैंने जो कुछ किया वो कुछ भी नहीं किया, मेरे गुरु महाराज मुझसे बड़े प्रचार। तो ये भक्त का भावना, विनम्रता का बहुत आवश्यक है। हम अगर ये नहीं सोचेंगे कि हम नगण्य हैं, हम तुच्छ हैं, तो हम भगवत प्रेम प्राप्त करना असंभव है। हमारे लिए वृंदावन में प्रवेश असंभव है। भगवान स्वयं यहाँ छोटे बनते हैं वृंदावन लीला में, तो दूसरों की तो बात ही क्या कहनी है। तो अभी एकदम सीन तैयार है। माता यशोदा कन्विंस्ड है कि उनको बांधना है। रस्सी भी पकड़ ली है, रस्सी भी लेके आ गई है ढूंढ के। भगवान कृष्ण भी हैं, उखल भी रेडी है। अभी बस बांधना बाकी। तो कल हम प्रयास करेंगे भगवान को बांधने का। कैसे प्रयास विफल होगा कि सफल होगा, कल देखते हैं। हरे कृष्ण। जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय। समवेत भक्तवृंद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। निताई गौर प्रेमानंद। हरी हरी बोल। हरे कृष्ण। परमेश्वरी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। प्रभु जी, एक्चुअली जो मेरा प्रश्न है वो मैं अभी इस ग्रुप में नहीं पूछ सकती, पर्सनली आपसे बात करना चाहूंगी। किस टाइम पे बात करूं? ये अभी क्लास के बाद। ठीक है, थैंक यू सो मच प्रभु जी। हरे कृष्ण। हिमांशी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। Please accept my humble obeisance. Thank you so much प्रभु जी for the amazing class. और प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन ये था कि जैसे हमने देखा यशोमती मैया श्री कृष्ण के लिए एकदम बच्चे वाला भाव रख रही हैं कि ये भगवान ने, ये तो सिर्फ मेरे बच्चे हैं और ये मतलब मेरे बालक हैं। तो हमारा भगवान के प्रति कैसा भाव होना चाहिए? क्योंकि कोई मैंने देखा है उनके गोपी की तरह रहते हैं, कोई उनकी सखी बनती है, और जैसे यशोमती मैया उनको अपने बालक के रूप में देख रहे हैं, तो हमारा भगवान के प्रति क्या भाव होना चाहिए? बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए, जब हम खुद निश्चित कर लेते हैं कि भगवान के हम सखा बन जाएंगे, हम भगवान के माता पिता बन जाएंगे। कोई लोग लड्डू गोपाल को लेके घूमते हैं, कई लोग सखी बन जाते हैं, पुरुष लोग भी साड़ी पहन करके सखी बन के घूमते हैं। ये सब सहजिया भाव है। यह भाव हमारी परंपरा में इसको आलोचना की गई है। हम वो नहीं बनना चाहते जो हमारी इच्छा है, हम वो बनेंगे जो कृष्ण की इच्छा है। तो कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में आकर के हमको साधन भक्ति दिए हैं कि आप हरिनाम का जप करो, भागवत का पाठ करो, गुरु की सेवा करो। अगर हम ये करते रहेंगे तो भगवान हमें अपनी सेवा में आयोजित करेंगे। भगवान किन्हीं भक्तों को अपने सखा बनाए हैं,
किन्हीं भक्तों को अपनी गोपियां बनाए हैं, किन्हीं भक्तों को अपने माता पिता बनाए हैं, किन्हीं भक्तों को अपनी गाय बनाए हैं। अगर भगवान बोलेंगे कि तुम भगवत धाम आकर के और मेरे नंद भवन से 15 मील दूर एक घास का तिनका बनना, तो क्या हम मना कर देंगे? नहीं 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 भगवान, अभी यशोदा माता का बहुत हो गया ना, अभी कितना दिन उनका लीला चलेगा, अभी मेरा भी तो टाइम आना चाहिए। थोड़ा आप रोटेशन सिस्टम रखो भगवत धाम में, सबको चांस मिलना चाहिए। ऐसा नहीं है। भगवान की जिसमें प्रसन्नता है वह भक्त की प्रसन्नता है। माधवेंद्र पुरी जो हमारे आचार्य हैं, चैतन्य महाप्रभु के परम गुरु हैं, आध्यात्मिक आकाश में वो एक पेड़ है। तो ऐसा नहीं है वो पेड़ है तो माधवेंद्र पुरी कुछ कम है या कोई और भक्त थोड़ा ज्यादा है, नहीं। आध्यात्मिक आकाश में जो भी भक्त हैं सब भगवान को समान रूप से प्रिय है। भगवान की इच्छा से वो अलग अलग अभिनय निभा रहे हैं। तो ये हमारा डिसीजन है ही नहीं कि हम क्या बनेंगे। हम भगवान के प्रति अपना समर्पण रखेंगे और भगवान की जो इच्छा होगी उस भाव में वो हमसे सेवा लेंगे। ठीक है। थैंक यू सो मच प्रभु जी। हरे कृष्णा। जय प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। थैंक्स फॉर द वंडरफुल क्लास प्रभु जी। प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे प्रभुपाद जी बताते थे कि हमें हर चीज में कृष्ण को देखना चाहिए, बट हमें तो ये चीज दिख नहीं पाती। जैसे कि मान लीजिए मैं एक पलंग को देख रहा हूँ या एक टेबल को देख रहा हूँ, एक चेयर को देख रहा हूँ, तो मैं उसमें कृष्ण को कैसे देख सकता हूँ? ये तो मतलब हमारे लिए तो असंभव सा लगता है बिल्कुल। तो प्रभु जी कुछ बता सकते हैं कि कैसे इस चीज को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं? देखिए, एक टीचिंग का एक प्रिंसिपल है, नोन टू अननोन। जो हमारे सामने पहले आसान है उससे हमको शुरुआत करना चाहिए। जैसे विग्रहों जी। का दर्शन हम जब करते हैं, तो जब विग्रहों का दर्शन करते हैं उस समय पर चेतना शुद्ध रखना है कि ये भगवान स्वयं है। जब हम हरिनाम का जप हम्म। करते हैं उस समय पे चेतना शुद्ध रखनी है। भागवत श्रवण करते हैं, हमको देखना है भगवान स्वयं भागवत के रूप में आए हैं। भक्तों का संग जब करते हैं तब देखना है भगवान भक्तों की संगति में स्वयं उपस्थित रहते हैं। तो ये सारी हम्म। चीजें जब हम करेंगे तो कम से कम जो एकदम ब्लैक एंड व्हाइट है कि हाँ ये तो भगवान के रूप है ही, उनमें कृष्ण का दर्शन पहले शुरू करें। और फिर जब हमारी चेतना शुद्ध होगी तब हम प्राकृत चीजों में भी भगवान का दर्शन कर पाएंगे। जैसे आप बोल रहे हैं टेबल में, चेयर में, गाड़ी में, इसमें उसमें, हम्म। एकदम से पूरा वो चेतना शुद्ध नहीं होती है। इसलिए हर रोज जब हम्म। हरिनाम का जप करते हैं तो हरिनाम के जप करते समय हमको ध्यान से जप करना है कि भगवान स्वयं है। जब भागवत श्रवण करते हैं ध्यान से श्रवण करना है। भगवान के विग्रहों का दर्शन करते हैं बड़ी सावधानी से दर्शन करना चाहिए। तो जब हम इस तरह करेंगे धीरे धीरे अपनी जो हमारी चेतना में कृष्ण आने लगेंगे और फिर हम सामान्य चीजें भी देखेंगे तो हम कृष्ण की उपस्थिति उनमें देख पाएंगे। तो शुरुआत उधर से होती है, धीरे 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 हृदय शुद्ध होता है तो हर वस्तु में कृष्ण को देख पाते हैं। जैसे जो रूप गोस्वामी उदाहरण देते हैं, एक प्रेमी और प्रेमिका, तो वो प्रेमी किसी भी लड़की को देखता है उसको लगता है उसकी प्रेमिका ही। तो प्रेम अब इतना प्रगाढ़ हो गया कि उसको हर जगह वही दिख रही। लेकिन अभी हमारा वो स्तर नहीं है, तो हम शुरुआत करें कम से कम जिन वस्तुओं में कृष्ण की उपस्थिति एकदम ठीक है उस तरह हम देख करके फिर धीरे धीरे जब हृदय शुद्ध होगा बाकी वस्तुओं में भी देख पाएंगे। ठीक अक्रूर है जी, प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी, जो आपने अभी आंसर दिया उससे से रिलेटेड क्वेश्चन था कि प्रभु जी इससे हमारी भौतिक इंद्रिया तो हमारी भौतिक ही है, तो उससे हम भगवान से शुद्ध प्रेम कैसे कर पाते हैं जब हम इतने भौतिक होकर के हमारी इंद्रिया इतनी शुद्ध नहीं है? क्योंकि हम जो कर रहे हैं अपनी इंद्रियों के बल पे नहीं कर रहे हैं, हम अपनी परंपरा में आए हुए निर्देशों का पालन कर रहे हैं। मान लो आप निश्चय करो एक दिन, अक्रूर प्रभु निश्चय करे जी कि प्रभु जी। मुझे जो कृष्ण का रूप है ना वो इतना अच्छा नहीं लगता है क्योंकि वो सांवरा है। तो आज मैं एक काम करता हूँ, इनको मैं थोड़ा पर्पल ग्रीन कर देता हूँ, ये मेरा मन थोड़ा इसमें ज्यादा अच्छा बैठता है। और बांसुरी क्या अभी ओल्ड फैशन हो गई, थोड़ा गिटार विटार भगवान बजाएं तो थोड़ा ज्यादा मजा आए, तो मैं गिटार सेट कर देता हूँ। और माखन मिश्री थोड़ा ओल्ड फैशन हो गया है, अभी एक काम करता हूँ मैं डेयरी मिल्क ऑफर करता हूँ भगवान को, डेयरी मिल्क ज्यादा अच्छी लगेगी। अभी ये सब जो है ये अधोक्षजा फिर भगवान होगी। जब हम परंपरा के सिखाए हुए मार्ग पर चलते हैं साधन भक्ति के, तो भगवान वो सेवा परंपरा के बल पर ग्रहण करते हैं कि हाँ मेरे गुरु कृष्ण के प्रिय हैं, कृष्ण पृष्ठाय भूतले, वो कृष्ण के प्रिय हैं।
अगर मैं उनकी बात मान के उनकी सहयोग करूंगा तो भगवान मेरी सेवा स्वीकार करें, नहीं तो मेरी इंद्रियां भौतिक हैं, मेरी सेवा भगवान क्यों स्वीकार करेंगे। इसलिए जब हम ऑल्टर में भी जाते हैं, गुरु के माध्यम से भोग लगाते हैं, हम आरती करते हैं, गुरु के माध्यम से आरती करते हैं, हम पहले हरिनाम का जप करते हैं, गुरु प्रणाम मंत्र पहले बोल के फिर हरिनाम का जप करते हैं। तो उस तरह परंपरा के बल से हमारी सेवाएं कृष्ण तक पहुंचती, नहीं तो फिर हमारी भौतिक इंद्रियों की सेवा भगवान कैसे स्वीकार करेंगे। ठीक है, लेखा माता जी। Hare Krishna, Prabhuji, please accept my humble obeisances on the dust of your lotus feet. Thank you so much, Prabhuji, for the class. Prabhuji, मेरा क्वेश्चन ये है कि आपने बोला था सर्वधर्मान परित्यज्य, और उसके ऊपर आपने बोला था पहला आचार्य ये बोलते हैं, तो मुझे जानना था कि क्या बोलते हैं, मेरा मिस हो गया था। उसमें एक एक्सप्लेनेशन ऐसी है कि उस समय पर जब भगवान अर्जुन को बोल रहे सर्वधर्मानि परित्यज्य, तो अर्जुन के जीवन में अधर्म का विचार ही नहीं है। अर्जुन तो धर्म और धर्म के बीच में ही कंफ्यूज है कि मैं अपने पारिवारिक धर्म को पालन करूं कि कुल धर्म को रक्षा करूं, कि मैं किस धर्म की रक्षा करूं। तो भगवान बोल रहे तुम सारे धर्म छोड़ के मेरे मेरे भक्ति करो। लेकिन हमारे जीवन में ऐसा नहीं है, हम अधर्म और धर्म में कंफ्यूज होते हैं, कभी कभी अधर्म और अधर्म में भी कंफ्यूज होते हैं, ये पाप करूं या और बड़ा पाप करूं, तो उसमें हम कंफ्यूज होते हैं। तो हमको अधर्म भी छोड़ना है और धर्म भी छोड़ना है, ये उसका सारांश है। थैंक यू सो मच प्रभु जी। प्रभु जी, मैं दूसरा एक और क्वेश्चन है, वो क्लास से रिलेटेड नहीं है, तो पूछ सकती हूँ? हाँ बताइए। प्रभु जी, द थिंग इज कि अगर डिवोटीज को, आपने बताया था, मेरे को याद है कि कैलकुलेटेड होता है तो चलता है, लेकिन मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं ये सब करूँ, मतलब तो किसको मतलब करना चाहिए। मतलब मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या हम, मतलब आई मीन जैसे मेरे चाचा है तो वो इन्वेस्टमेंट्स का करते हैं, मेरे पास कुछ सरप्लस अमाउंट है, लेकिन मैं अगर उनको दूंगी तो गारंटी थोड़ी ना कि वो गैम्बलिंग नहीं करे उस अमाउंट से। तो प्रश्न क्या है? ये है कि हमें एज ए डिवोटीज किसको देना चाहिए, बिकॉज आगे जाके फ्यूचर प्लानिंग करनी है ना, अगर फुल टाइम करना होगा तो। ये तो या फिर अलग सेशन हो जाएगा, फाइनेंशियल प्लानिंग फॉर डिवोटीज, तो वो फिर अलग से करना नहीं, लेकिन होगा। अगर आप कोई फाइनेंशियल एडवाइजर को जानते हो, या फिर आप किससे करते हो, या फिर खुद से करते हैं आप? मेरे मेरे जीवन में मुझे कभी ये सब करना नहीं पड़ा, भगवान जो दे रहे हैं बहुत ही दे रहे हैं। मैंने कभी पढ़ाई भी उस तरह ठीक से नहीं की, जॉब भी नहीं की, तो मुझे फाइनेंस का कोई आइडिया भी नहीं है। प्रभु जी, ये माता जी को मेरा नंबर दे दीजिए, मैं उन्हें प्रभु जी का नंबर शेयर कर सकती हूँ। ओके ओके, तो यहाँ मिल गए, परमेश्वरी माता जी हेल्प करेंगी। इस तरह चैतन्य लीला में चैतन्य महाप्रभु एक बार आ, आ, मेरा नाम भूल रहा हूँ, जो गंगा पूजा करते थे, दक्ष प्रभु क्या नाम उनका, जो गंगा पूजा करते थे, आदि 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 अपना धन गंगा माता की सेवा में देते थे। अ, अनम्यूट। जिनकी धोती फटी हुई थी श्रीधर। हाँ, श्रीधर, कोलावची श्रीधर। कोलावित। तो महाप्रभु उनको एक बार बोले कि तुमको काउंसलिंग लेना है, पैसा वैसा इन्वेस्ट करने का, तो शिवानंद सेन से लेना। तो शिवानंद सेन बहुत एक्सपर्ट है। तो ऐसे परमेश्वरी माता जी हमारी शिवानंद सेन है, वो किसी को भी फाइनेंशियल गाइडेंस चाहिए वो कर सकती है। हरे कृष्ण। सोनम कुमारी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, मेरा प्रश्न ये है कि जैसे कि अभी आपने बताया कि नाम को पूरे ध्यान से करना है, तो जब माला करती हूँ तब तो ये ठीक है, पता रहता है कि ध्यान से कर रही हूँ, पर करते 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 क्या होता है कि मन इधर चला जाता है, मन उधर चला जाता है, फिर को कुछ सोचने लगती हूँ, फिर याद आता है कि नहीं नहीं, वही ध्यान तरीका लगाना है। है, वही तरीका है। जैसे हम गाड़ी चलाते हैं, आपने फोर व्हीलर चलाया होगा या देखा होगा, तो गाड़ी जी का अगर स्टेयरिंग छोड़ देंगे तो गाड़ी इधर या उधर चले जाएगी जाएगी। अगर सही मार्ग में गाड़ी चलाना है तो कभी गाड़ी को थोड़ा मोड़ना पड़ता है, कभी पकड़ना पड़ता है, थोड़ा सीधा रखना पड़ता है। तो गीता में भगवान यही बताते हैं कि अभ्यास है न तो कौन्तेय वैराग्य, अभ्यास और वैराग्य दोनों जरूरी है। बार बार मन जाता है, बार बार फिर उसको हमको बार बार उसको पकड़ के हमको हरिनाम मिलाना है, फिर बार बार भागेगा, फिर बार बार पकड़ के लाना, यही तरीका है। मन का काम है भागना, उसको फिर पकड़ के लाना हमारा काम है। क्या ठीक है? हुआ?
जी प्रभु देख, जी और एक प्रश्न है मेरा। हाँ जैसे कि एक होता है वैष्णव अपराध, मैंने आपसे ये प्रश्न पूछा भी है पहले, पर फिर मैं पूछ रही हूँ कि जो मन में हम कोई वैष्णव का अगर बुरा सोच लेते हैं तो ऐसा नहीं लगता है, लेकिन ऐसा होता है कि कभी कभी हमें पता नहीं होता है कि हम वैष्णव अपराध करें। जैसे कि अभी जैसे हमारी कोई फ्रेंड माता जी हो गई, तो दूसरी माता जी से बात कर रहे हैं और क्या होता है कि कुछ बोल दिया हमने, फिर बाद में पता चला कि अच्छा यार, हमें तो ऐसा बोलना नहीं चाहिए था। तो फिर इस स्थिति में क्या करना चाहिए कि उसमें वैसे क्षमा, ऐसे तो क्षमा मांगनी चाहिए। और ऐसा नहीं है कि मन में किया हुआ वैष्णव अपराध अपराध नहीं होता है। मन में किया हुआ वैष्णव अपराध हाँ। भी अपराध होता है। मन में किया हुआ पाप हम्म। पाप नहीं होता है, लेकिन मन में किया हुआ अपराध, अपराध और पाप में अंतर है। पाप मतलब इंद्रिय भोग करना, शास्त्र के विरुद्ध काम करना, लेकिन अपराध मतलब जब गुरु, वैष्णव, धाम, हरिनाम और भगवान स्वयं, इनके प्रति हम गलती करते हैं, उसको अपराध की श्रेणी में डाला जाता है। तो ये अपराध जब हम मन में करते हैं तो उनका भी हमारी भक्ति पे असर पड़ता है, और हमारी भक्ति में, हरिनाम में रुचि कम हो जाती है। इसलिए मन में किए गए अपराधों से भी बचना चाहिए, और जिनके प्रति अपराध हो उनके पास क्षमा याचना करनी चाहिए या उनकी सेवा करनी चाहिए। जी प्रभु जी मतलब कि ऐसा कुछ अपराध नहीं होता है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हो, पता नहीं अपराध हो गया क्या। तो इस स्थिति में क्या करना चाहिए? अब कुछ बाबू दोस्ती बहुत अच्छी है और फिर जाके मैं बोलूं कि आपके प्रति मेरे वैष्णव अपराध हो गया, तो फिर उसमें दोस्ती भी तो खराब हो सकती है। मतलब मुझे ऐसा दोस्ती, फील हो। वैष्णवों के बीच में दोस्ती नहीं होती है। जो वैष्णवों अच्छा। के बीच में दोस्ती है वो वैष्णव संबंध के द्वारा ही होती है। हमारे यहाँ पर वैसी दोस्ती नहीं है वैष्णव के बीच में कि चलो दोनों घूमने के लिए जाते हैं, दोनों एक दूसरे को दो चार अपशब्द बोलेंगे तो ही तो प्रेम प्रेम बढ़ेगा। बाहर ऐसा होता है ना, जब तक गाली दे के बात नहीं करें तो प्रेम कैसे बढ़ेगा। तो ये वैष्णवों के बीच की दोस्ती नहीं है। वैष्णव के बीच की दोस्ती सम्मान के साथ होती है, एक दूसरे से स्नेह होता है, भगवान की कथा बीच में चर्चा होती है, मजाक मस्ती भी होती है, लेकिन सम्मान के साथ। वो सम्मान घटना नहीं चाहिए। तो अगर ऐसा लग रहा है कि हमारे वैष्णव दोस्तों के बीच में अपराध हो रहे हैं तो हमें जाके क्षमा याचना करना चाहिए। क्योंकि हमेशा याद रखना, वैष्णव अपराध नहीं लेते हैं, कृष्ण अपराध ले लेते हैं। जिनके प्रति आप अपराध करेंगे वो वैष्णवों को भले ही बुरा ना लगे, लेकिन कृष्ण को बुरा लग जाता है। ये क्षमा मांगनी है हमको उसके लिए कि भगवान को बुरा ना लगे। ठीक है। जी थैंक यू सो मच प्रभु रेखा, जी। हरे रेखा कृष्ण। माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, अभी एक क्वेश्चन आया था कि मैं भगवान के प्रति क्या भाव रखना चाहिए, तो आपने बोला कि कृष्णा की इच्छा पे छोड़ देना चाहिए। जैसे होता है ना कि दास्य भाव, वात्सल्य भाव, तो ये चीजें तो होती है। तो एक बार दोबारा बताना ये चीज को कैसे करें, कि भगवान की इच्छा पे कैसे छोड़े इस चीज को। देखिए, आप कोई बड़े व्यक्ति के घर में आपको जॉब मिली है, तो आप उसको थोड़ी बताएंगे कि मैं बेडरूम साफ करूंगी, मैं ऑफिस साफ नहीं करूंगी। आजकल की बाई हो सकती है बोल दे, लेकिन सामान्यतः शिष्टाचार क्या है वो आपको बताएंगे क्या काम करना है। उसी तरह 5 प्रकार के रस हैं, लेकिन हम भगवान को थोड़ी ऑर्डर देंगे कि हमको ये वाला रस चाहिए। हम केवल भगवान के सेवक हैं। भगवान जिस स्तर में हमको सेवा कराना चाहेंगे वो भगवान का डिसीजन है। भगवान हमको दास बनाना चाहते हैं, हमको शांत रस में रखना चाहते हैं, हमको माधुर्य रस में ले जाना चाहते हैं, ये उनकी इच्छा है। चैतन्य महाप्रभु जो पूर्ण रूप से माधुर्य प्रेम में थे, वो महाप्रभु क्या प्रार्थना कर रहे हैं कि हे भगवान, मैं आपके चरणों के कणों की धूल बन जाऊं, मतलब शांत रस की प्रार्थना कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि भक्त भगवान को निर्देश देगा कि मैं आपका पिता माता बनूंगा, मैं आपकी गोपी बनूंगा, नहीं। भगवान जो आपको करना है वो आप मेरे साथ कीजिए। 5 रस मुझे मालूम है, लेकिन आप जिस रस में मुझे रखना चाहते हैं आप रखिए। ये भक्त का विचार होना है। तो हमें सिर्फ सेवा भाव रखना चाहिए। हाँ, भक्त का मतलब है मारो भी राखो भी जो इच्छा तुहार। हे कृष्ण, आप जो इच्छा है वो आपकी इच्छा मेरी इच्छा है, बस। आप जो चाहते हैं वो मैं करूंगा। ये भक्त की भावना होनी चाहिए। जी, हरे कृष्ण। बसंत प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, ऑलमोस्ट हमारा डाउट क्लियर हो गया। वही जो कई बार हमारे मन में इस तरह के आ जाते हैं कि कोई वैष्णव हमसे नाराज है या मुझसे कुछ अपराध हो गया,
ये कई बार ऐसे मन में डर भी हो जाता है कि कहीं कुछ मुझे बोलने में गलती तो नहीं हो गई, तो कैसे क्या करना चाहिए? हरे जाके कृष्ण। क्षमा मांगनी चाहिए, सेवा करनी चाहिए, प्रसाद खिलाना चाहिए। ये सब माध्यम से हम उन वैष्णव को प्रसन्न कर सकते ठीक 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 है। हैं। थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण। बसंत प्रभु ने अभी प्रण लिया है। बसंत प्रभु प्रभुपाद जी की पुस्तक वितरण करेंगे। परसों प्रभु जी ने बताया कि वो 1000 भगवत गीता डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो सभी भक्त बसंत प्रभु के लिए प्रार्थना कीजिए और उनसे इंस्पिरेशन भी लीजिए। अगर वो अकेले 1000 गीता कर सकते हैं तो बाकी भक्त भी उस तरह प्रण ले सकते हैं। ओके, भूमिका माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन ये है, जैसे कि अभी आपने माता जी को बताया कि वैष्णव अपराध मतलब गुरु के प्रति या कृष्ण के प्रति अपराध होते हैं, वो वाले अपराध होते हैं। लेकिन प्रभु जी, जब हम पाप करते हैं और जब लोगों को पता चलता है कि हमने पाप करा है, तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वो लोग पॉइंट आउट करते हैं फिंगर हमारे गुरु के प्रति या फिर हमारी जो प्रथा है उसके प्रति, तो वो भी अपराध हो गया ना प्रभु जी? दो दो ये अलग दो बातें हो रही हैं। एक तो है जो आध्यात्मिक मार्ग में है ही नहीं, वो अगर पाप करता है तो वो अपराध की श्रेणी में नहीं आता है। लेकिन जो गुरु का आश्रय लिए हैं, दीक्षा लिए हैं, या दीक्षा नहीं भी हुआ है, गुरु के आश्रय में है, प्रभुपाद जी के आंदोलन में है, फिर वो पाप कृत्य करेंगे जानने के बाद, तो वो अपराधी है, क्योंकि श्रवण किया है महिमा। 10वां अपराध क्या है? हरिनाम की महिमा इतनी सुनने के बाद भी भौतिक आसक्ति बनाए रखना, तो ये अपराध की श्रेणी में फिर आ जाता है। लेकिन जिनको ज्ञान नहीं है, जो भगवत मार्ग में नहीं आए हैं, फिर वो पाप होता है। इसको हम दूसरी दिशा से ऐसे भी समझ सकते हैं कि मान लो आपके घर में एक चूहा है। वो चूहा आपके घर में रखा हुआ कुछ अनाज खा के चला गया, तो वो गलती उसने की, वो अपराध है। लेकिन मान लो एक दिन आकर के आपका कान ही खा के चला गया, आपका अंगूठा खा के चला गया, आप सो रहे हो, आपका कान खा के चूहा चला गया, तो अनाज खा के गया और आपका कान खा के गया, दोनों में तो बहुत अंतर है। वो ज्यादा ज्यादा गंभीर काम करके गया हो। उसी तरह कोई जीवात्मा पाप कृत्य करता है, इंद्रिय भोग करता है, वो गलत बात है। लेकिन भगवान के तदीय, भगवान के भक्तों को ही अपराध कर गया, वो भगवान सहन नहीं करते। तो पाप करके जाओ, ठीक है, कर्म बंधन उसको निपटाएगा भगवान, उसमें ज्यादा अपने आप को इन्वॉल्व नहीं करते। लेकिन भगवान के भक्तों के प्रति अपराध करके जाएंगे तो फिर भगवान उसको बहुत गंभीरता से ले लेते तो प्रभु जी, इसमें मतलब जैसे कि डिवोटीज के लिए पाप और अपराध दोनों सेम ही हो गए? हैं। यस, जो भक्त लोग भक्ति मार्ग में हैं, अगर वो पाप कृत्य करते हैं तो अपराध की श्रेणी में ही आता है, क्योंकि उनको इस मार्ग में आने के बाद शिक्षा है और फिर भी वो कर रहे हैं, तो ये 10 नाम अपराध में से एक नाम अपराध है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन आयुष प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, थैंक यू सो मच फॉर सच ए वंडरफुल सेशन। प्रभु जी, मेरा प्रश्न ये था, जैसे आपने विनम्रता के बारे में बताया, तो प्रभु जी जैसे कि मतलब हम सुनते भी है कि मतलब हमें विनम्र रहना चाहिए, और जैसे हमें पता भी है कि हमें भगवान की कृपा, गुरु की कृपा और वैष्णव की कृपा से ही हम भक्ति में टिके हुए हैं। पर मतलब पर्सनली मेरा फीलिंग ऐसा है प्रभु जी कि मतलब वो भाव इतना नहीं हो पाता, मतलब कि हमें मतलब हर पॉइंट पे हम इतना कृतज्ञ नहीं रह पाते कि हम, तो हम उस भाव को कैसे, जैसे आपने एक क्लास में आपने बताया भी था कि विनम्रता मतलब हमारा वो वीक पॉइंट नहीं है, विनम्रता हमारी ताकत होती है। तो गुरु जी इतना मतलब विनम्र का भाव हम जैसे मटेरियल मतलब मटेरियल में भी कैसे, मटेरियल वर्ल्ड में भी कैसे ला पाए, और अपना मंदिर में भी कैसे इतना विनम्र रह पाए? देखिए, इंग्लिश में एक कहावत है, इफ यू आर नॉट हम्बल यू विल बी हम्बल्ड। अगर आप विनम्र नहीं बनेंगे तो आपको प्रकृति विनम्र बना देगी। क्योंकि संसार है ही ऐसा कि कभी कभी हम बहुत ज्यादा ऊपर उड़ने लगते हैं, फिर कोई ऐसी सिचुएशन आ जाती है जिसके कारण हम अपने आप विनम्र बन जाते हैं। तो एक भक्त को विनम्रता लाने के लिए साधारण एक क्रिया करनी चाहिए, भगवान की महिमा और वैष्णव की महिमा सुननी चाहिए। जब हम गुरु और कृष्ण के बारे में सुनते हैं, वैष्णव के बारे में सुनते हैं, तो हमको समझ में आता है इतने महान है, मेरा जीवन देखो मैं कितना तुच्छ हूँ। जैसे जब हमने अलादिनी माता जी के बारे में 3 दिन कक्षा की थी, कई भक्तों ने हमको ये मैसेज किया था। उन्होंने मैसेज में ये लिखा था कि ये सुनने के बाद हमको ये लग रहा है कि हम जो कर रहे हैं वो तो हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं। हमको लग रहा था हम बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन एक भक्त का चरित्र सुनने के बाद हमको ऐसा लगने लगा कि हम तो कुछ भी नहीं कर रहे हैं। तो जब हम
गुरु के बारे में, वैष्णव के बारे में, कृष्ण के बारे में सुनते हैं, इस श्रवण के माध्यम से हमको समझ में आता है कि हम कहीं के 30 मार्क का नहीं है। हमारी वास्तव में स्थिति बहुत ही दैन्यतापूर्ण है, बहुत ही नीच है। तो हम अपने आप दिन बनते हैं। हमारे गुरु महाराज उदाहरण देते थे अकबर बीरबल का। वो बोलते थे कि एक बार अकबर ने बीरबल को बोला कि ये लाइन मैंने बनाई है जमीन पर और तुमको इसको छोटा करना है, बिना उसको छुए, बिना उसको मिटाए, बिना उसको छुए, इस लाइन को तुमको, इस रेखा को छोटा करना है। तो बीरबल ने एक और लाइन उसके बगल में खींच दी जो उससे लंबी थी। तो अगर उसकी लंबी लाइन उसके बगल में खींच दिया तो ये लाइन अपने आप छोटी हो गई। तो गुरु महाराज बताते हैं कि अगर हम अपने से महान वैष्णव के बारे में सुने, अपने से महान जो भगवान का चरित्र है उनके बारे में सुने, तो अपने आप हम दीन हो जाएंगे, अपने आप हम विनम्र हो जाएंगे। तो इसलिए यहाँ पर भी श्रवण का महत्व आता है। ठीक है, थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण, प्रभुपाद की जय, समवेत भक्ति वृंद की जय। प्रभु जी हरे अभी कृष्ण कॉल प्रभु जी, करूँ धन्यवाद। या लेट हो गया कैसे? यस,